नमस्कार प्यारे बच्चों, welcome to the learning zone. I hope you all are doing good. So in this video, we are going to learn the first chapter of your new maths book for class 4. And the name of the chapter is Shapes Around Us. So in this video, you will learn about different 3D shapes, number of faces, edges and corners, difference between prism and pyramids, curved faces and flat faces, and you will also learn about lines and angles. So if you did not subscribe to the channel, then please do. So let us start with the video. So kids, as you know, the name of the chapter is Shapes Around Us. मतलब हमारे आसपास जो भी सारी shapes हम देखते हैं उसी के बारे में ये आपका चैप्टर है. तो चलिए चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं. Diksha wanted to go to a big city during her summer holidays. So ये बच्ची का नाम है दीक्षा और वो अपनी समर हॉलीडेज के टाइम पर कहाँ जाना चाहती थी? एक बड़े से शहर में घूमने के लिए जाना चाहती थी. सो हर फादर टुक हर टू दिल्ली. तो उसके पापा उसे कहाँ ले गए? दिल्ली. आप जानते हैं कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. एंड दे विजिटेड मैनी ओल्ड एंड न्यू इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स. तो वहां पर उन्होंने काफी सारी नई और पुरानी मॉन्यूमेंट्स यानी पुरानी इमारतों को देखा. ठीक है, मॉन्यूमेंट्स क्या होती हैं? ऐतिहासिक इमारतें, जैसे कि इंडिया गेट, कुतुब मीनार, सफदरजंग टोंग, अक्षरधाम एंड द नेशनल म्यूजियम, जंतर मंतर एंड संसद भवन. तो दिल्ली में इस तरह की काफी सारी इमारतें हैं जिनको उन्होंने देखा. एंड नाउ शी इज ट्राइंग टू मेक अ मॉडल ऑफ इंडिया गेट यूजिंग हर वुडन ब्लॉक्स. अब वो अपने वुडन ब्लॉक्स को यूज करके इंडिया गेट का मॉडल बनाना चाहती है. देखिए किस तरह से उसके पास क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंड्रिकल शेप्स हैं और हेमिस्फेयर्स हैं. तो उन सभी को मिलाकर शी इज ट्राइंग टू मेक अ मॉडल ऑफ इंडिया गेट. नाउ try to make a model of the buildings shown here using the blocks. यहाँ पर ये देखिए कौन कौन सी बिल्डिंग्स दी गई हैं. एक तो ये आपके सामने एक हट है और दूसरा आप देख सकते हैं कि ये एक चार मीनार का पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है. तो आपको क्या करना है? आपको डिफरेंट ब्लॉक्स का यूज करके इस तरह की शेप्स को बनाने का कोशिश करना है. ठीक है. नाउ what parts of the building have you shown in your model? तो आपने अपने मॉडल में कौन कौन से पार्ट शो किए हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे. अगर मान लीजिए आपने उसका रूफ शो किया है तो आप रूफ लिखेंगे. अगर आपने पिलर्स शो किए हैं तो आप पिलर्स लिखेंगे. दिस इज हाउ यू कैन राइट द आंसर. रूफ, पिलर्स, बेस एंड एंट्रेंस आर्क. तो आप क्या क्या शो कर सकते हैं अपने मॉडल में? रूफ शो कर सकते हैं यानी उसकी छत. देखिए दिस इज कॉल्ड द रूफ. अगर आप इसे बनाएंगे यू हैव टू शो द रूफ. एंड पिलर्स, इस वाली बिल्डिंग को आपको बनाने के लिए क्या चाहिए? पिलर्स आपको बनाने होंगे जिसके लिए आपको इस सिलेंड्रिकल शेप का यूज कर सकते हैं. ठीक है. और अगर आप बेस बनाएंगे, जैसे इस वाली हट में आपको बेस बनाना होगा तो आपको एक सिलेंड्रिकल शेप का यूज करना होगा. और आप एंट्रेंस की आर्क, इसे कहते हैं बच्चों आर्क. तो एंट्रेंस आर्क बनाने के लिए भी आपको डिफरेंट शेप्स का यूज करना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द आंसर. There is the second question. Why did you select these parts? Because they are the main features that define the building and they are easy to see and build. क्योंकि ये जो फीचर्स हैं ये इस बिल्डिंग के मेन फीचर्स हैं, यानी मुख्य इसके फीचर्स हैं और जो इस बिल्डिंग को डिफाइन करते हैं. मतलब इन्हीं फीचर्स से इस बिल्डिंग की मेन शेप आती है और ये देखने में भी इजी है. हम इजीली दिख जाएंगे बाहर से और इसे बिल्ड करना भी इजी है क्योंकि इस तरह की शेप्स आपके पास मिल सकती. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शेप्स विल मॉडल दीज पार्ट्स वेल? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए आपको मेनली कौन कौन सी शेप्स चाहिए इस मॉडल को बनाने के लिए. सो रूफ को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? रेक्टेंगल. इसकी रूफ को बनाने के लिए देखिए जंतर मंतर में आपको एक रेक्टेंगुलर शेप चाहिए. पिलर्स को बनाने के लिए आपको सिलेंड्रिकल शेप्स चाहिए या फिर सिलेंड्रिकल प्रिज्म चाहिए. बेस को बनाने के लिए आपको रेक्टेंगल चाहिए और आर्क को बनाने के लिए आपको सेमी सर्कल चाहिए. तो डिफरेंट पार्ट्स के लिए हमने डिफरेंट शेप्स को लिख दिया है. और अगर आप लिखेंगे कि आपको हट का मॉडल बनाने के लिए क्या चाहिए, तो हट का मॉडल आपको रूफ बनाने के लिए एक बोन शेप चाहिए और बेस बनाने के लिए एक सिलेंड्रिकल शेप चाहिए. देखिए तो आप ये भी लिख सकते हैं. नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन. हाउ इज योर मॉडल सिमिलर टू द पिक्चर ऑफ द रियल बिल्डिंग? आपका मॉडल किस तरह से रियल बिल्डिंग से सिमिलर है?
So the shape of my model is similar to the real building, like the pillars and the roof. तो आप जो मॉडल बनाएंगे तो आपको सेम तरह के पिलर्स बनाने हैं यूजिंग द सर्कुलर मॉडल, और आप रूफ बनाने के लिए इसमें क्या यूज करेंगे, कोई क्यूबॉइड यानी रेक्टेंगुलर शेप की कोई चीज आप यूज करें, ठीक है। नाउ वी हैव द फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रियल बिल्डिंग। आपका जो मॉडल है वो रियल बिल्डिंग से कैसे अलग है। बिकॉज माई मॉडल इज सिंपलर एंड इट हैज नो फाइन कार्विंग्स और डिटेल डेकोरेशन। जिस तरह की डिटेलिंग, जिस तरह की डिटेल डेकोरेशन रियल बिल्डिंग में होगी, उस तरह की डिटेलिंग आपके मॉडल में नहीं होगी। तो आप लिख देंगे माई मॉडल इज सिंपलर एंड इट हैज नो फाइन कार्विंग्स और डिटेल डेकोरेशंस। नाउ वी हैव अ प्रोजेक्ट वर्क। इसमें आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। लेट्स रीड। Encourage learners to observe a street carefully and make a model showing the main buildings on the street। तो देखिए आपको क्या करना है, एक स्ट्रीट को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आपको कोई भी आपके टीचर एक पिक्चर दिखाएंगे जिससे आप ऑब्जर्व करेंगे एंड देन यू हैव टू मेक अ मॉडल, सिमिलर मॉडल आपको क्रिएट करना है। देखिए बेस के लिए क्या लिया गया है, एक स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड लिया गया है, ठीक है। उस पर चार्ट पेपर से एक स्ट्रीट ड्रॉ की गई है, ठीक है। उस पर फिर स्ट्रॉ से या किसी और चीज से स्ट्रीट लाइट बनाई गई हैं। एक क्यूब शेप का बॉक्स लिया गया है, उससे एक घर बनाया गया है। फिर एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स लिया गया है, उससे एक बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है। और कुछ शू बॉक्स यानी कुछ क्यूबॉइड शेप के बॉक्सेस लेकर यहाँ पर कुछ घर बनाए गए हैं। और यहाँ देखिए दो हट बनाई गई हैं यूजिंग एक कोकोनट का शेल, और यहाँ पर एक कैन, सिलेंड्रिकल कैन का यूज करके वाटर टैंक बनाया है। उसके नीचे एक जो बॉक्स है वो एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है। तो इस तरह से आप अपना एक मॉडल बना सकते हैं इस तरह की चीजों का यूज करके। आई हैव मेड समथिंग, लुक एट माई कुतुब मीनार। अब देखिए इस बच्चे ने क्या बनाया है, कुतुब मीनार का एक मॉडल बनाया है। उसने ट्राई किया है कुतुब मीनार का मॉडल बनाने का। आप देखिए और बताइए क्या ये मॉडल कुतुब मीनार के जैसा लगता है, यस और नो। डू यू थिंक इट लुक्स लाइक द कुतुब मीनार? नो, इट इज मेड अप ऑफ यूजिंग स्क्वायर बॉक्सेस और रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। ये देखिए किस तरह के बॉक्सेस का उसने यूज किया है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, है ना। जबकि आप कुतुब मीनार में देख सकते हैं कि किस तरह से सिलेंड्रिकल शेप का यूज करके कुतुब मीनार को बनाया गया है। और यू कैन ऑल्सो सी उसने 1, 2, 3 एंड 4 स्टोरी बिल्डिंग का मॉडल बनाया है। और इन द कुतुब मीनार देर आर 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टोरीज, ठीक है। तो दिस डजंट लुक लाइक कुतुब मीनार। Now, next question we have, what shape would you use if you made a model of कुतुब मीनार की। अगर आप कुतुब मीनार का मॉडल बनाएंगे तो आप कौन सी शेप यूज करेंगे। So I will use a cylinder because कुतुब मीनार is tall and circular। ये देखिए किस तरह से कुतुब मीनार जो है काफी लंबी है and that is circular also। Now, how many such shapes will you use? आप कितनी ऐसी shapes को use करेंगे। तो because कुतुब मीनार is 5-story building, so you will use 5 such shapes. Okay. Children, do you know that the Qutub Minar is the World Heritage Site and the tallest building made up of bricks? It has 5 stories and 379 stairs. So, क्या आप जानते हैं कि कुतुब मीनार जो है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये ब्रिक्स यानी ईंटों की बनाई गई सबसे लंबी यानी ऊंची इमारत है और इसमें 5 मंजिलें हैं और 379 स्टेयर्स हैं। सो बच्चों आपको पता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है। ये इस तरह की इमारतें जिनकी कोई कल्चरल या नेचुरल वैल्यू होती है, ठीक है। इस तरह की साइट्स को जो यूनेस्को है वो क्या डिक्लेयर करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यानी इनकी सुरक्षा पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी है। पूरे वर्ल्ड के लोग इसे मिलकर सुरक्षित रखेंगे ताकि ये लंबे समय तक खराब ना हो सके। इस तरह की बिल्डिंग्स को हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में काउंट करते हैं। अब देखिए, अर्लियर पीपल मेड बिल्डिंग्स विद क्ले, ब्रिक्स, स्टोन, ब्लॉक्स और वुड। तो पहले के टाइम पर लोग किस तरह से बिल्डिंग्स बनाते थे, क्ले यानी मिट्टी की, ब्रिक्स यानी ईंटों की, स्टोन यानी पत्थर से और वुड यानी लकड़ी से।
टुडे वी ऑल्सो यूज कंक्रीट ब्लॉक्स, हॉलो ब्लॉक्स etc. तो आज के समय पे भी हम कंक्रीट के ब्लॉक्स यूज करके बनाते हैं. व्हाट इज कॉमन टू ऑल ऑफ दीज ब्रिक्स? तो आप ये तीनों तरह की ईंटें देख सकते हैं और आपको ये देखना है कि इनमें कौन कॉमन चीज क्या है. सो दे ऑल हैव द सेम शेप एंड साइज. आप देखिए सभी की शेप जो है आपको किस तरह की दिखाई दे रही है, क्यूबॉइड जैसी या फिर एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म के जैसी शेप है सभी की. अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनको एक के ऊपर एक रखना बहुत इजी हो जाता है. अब देखिए अगर आप कोन शेप की कोई ब्रिक यानी ईंट बना दें तो क्या आप एक के ऊपर एक इजीली रख पाएंगे? नहीं, इट वुड बी डिफिकल्ट टू प्लेस देम वन बाय वन. तो इसलिए हम इस तरह की रेक्टेंगुलर प्रिज्म या फिर क्यूबॉइड जैसी शेप की ईंटें या फिर ऐसे ब्लॉक्स बनाते हैं ताकि बिल्डिंग को बनाना काफी इजी हो जाए. चिल्ड्रन, वी हैव समथिंग टू क्राफ्ट. मेक अ स्फेयर लाइक शेप विथ पेपर स्ट्रिप्स. अब आपको पेपर स्ट्रिप्स का यूज करना है और इस तरह का एक स्फेयर बनाना है. ये देखिए आप पेपर की स्ट्रिप्स को कट करेंगे और इस तरह से उन्हें फोल्ड करते जाएंगे ताकि आपके पास एक पेपर बॉल जैसी शेप आ जाए. तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरह से आपको पेपर स्ट्रिप्स कट करना है और उनको वन बाय वन पेस्ट करते जाना है एक के ऊपर एक, और आपके सामने कुछ इस तरह का पेपर स्फेयर बनकर रेडी हो जाएगा. कुछ इस तरह का पेपर स्फेयर बनकर रेडी हो जाएगा. Diksha has folded open and flattened a box to see what an open box looks like. तो दीक्षा ने क्या किया है, एक बॉक्स को खोला, उसे फ्लैट किया, ये देखने के लिए कि एक बॉक्स को खोलने के बाद वो कैसा दिखता है. तो दिस इज कॉल्ड द नेट ऑफ द बॉक्स. इसको बच्चों क्या कहते हैं? बॉक्स का नेट. अब देखिए यहाँ पर भी नेट दिया गया है, ठीक है. तो If you fold along the dotted lines, you will get the box back. अगर आप इन dotted lines पर fold करेंगे इस बॉक्स को तो आपको ये बॉक्स जो है वापस बनकर तैयार हो जाएगा. तो इसे हम कहते हैं बॉक्स का नेट, ठीक है. Use the nets given at the end of the book to make the models shown below. आपको क्या करना है बच्चों, बुक में आपके बुक में लास्ट में कुछ नेट्स दिए गए हैं पेजेस पर, तो आपको उनको लेना है और उनको फोल्ड करके कुछ इस तरह की शेप्स बनाने का ट्राई करना है. अब ये कौन सी शेप्स हैं? अभी तक तो आपने इन शेप्स के बारे में नहीं पढ़ा था, है ना. ये तो आपके सामने फर्स्ट टाइम आई है, प्रिज्म एंड पिरामिड्स. तो प्रिज्म और पिरामिड्स के बारे में अभी हम डिटेल में जानेंगे. इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चैनल पर आ चुकी है. अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जल्दी से पहले उस वीडियो को देखिए एंड यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिज्म एंड पिरामिड्स. उस वीडियो में डिटेल से बताया गया है किस तरह से प्रिज्म और पिरामिड्स अलग होते हैं, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ. प्रिज्म क्या होते हैं बच्चों? प्रिज्म एक 3D शेप्स है, ठीक है. और प्रिज्म में आपको दो फेसेस जो हैं वो सेम तरह के देखने को मिलेंगे. जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म. इसकी कोई भी दो फेसेस, एक टॉप का फेस और एक बॉटम का फेस जो होगा वो सेम शेप का मिलेगा और उसी के बेसिस पर इसका नाम जो है वो डिसाइड किया जाता है. जैसे इसके टॉप और बॉटम फेसेस ट्रायंगुलर हैं, सो दिस प्रिज्म विल बी कॉल्ड ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है. और बाकी सारे फेसेस जो आप देखेंगे कि इसके बाकी जो भी बचे हुए रिमेनिंग फेसेस हैं दैट वुड बी रेक्टेंगुलर. वो कैसे रहेंगे? रेक्टेंगुलर शेप के, ठीक है. अब देखिए ये है एक स्क्वायर प्रिज्म. इसका नाम स्क्वायर प्रिज्म क्यों पड़ा होगा? क्योंकि इसका जो टॉप और बॉटम का फेस है दैट इज ऑफ स्क्वायर शेप. ये देखिए ये भी स्क्वायर है और ये बॉटम वाला पार्ट भी स्क्वायर है. सो इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्क्वायर प्रिज्म. अब देखिए ये क्या है? हेक्सागन है. हेक्सागन क्या होता है? एक 6 लाइंस वाला शेप, ठीक है. आप देख सकते हैं शेप्स, आप लाइंस काउंट कर सकते हैं. इसके टॉप और बॉटम में हेक्सागोनल शेप है तो इसका नाम पड़ गया हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है. अब आते हैं पिरामिड्स पर. तो पिरामिड्स में आप पाएंगे क्या कि बेस का जो शेप होगा वो हमेशा चेंज होगा. मतलब हर एक तरह के पिरामिड में बेस चेंज होगा और बाकी सारे जो भी फेसेस रहेंगे वो ट्रायंगुलर रहेंगे हमेशा. जैसे इसमें बाकी सारे फेसेस रेक्टेंगुलर थे, इसमें पिरामिड में सारे फेसेस आपको ट्रायंगुलर मिलेंगे एक्सेप्ट वन फेस, एक फेस को छोड़, ठीक है. यहाँ आप देख सकते हैं ये भी फेस ट्रायंगुलर है ना.
और बेस का जो फेस है यानी बॉटम वाला फेस दैट इज डिफरेंट, और उसी के बेस पर इसका नाम पड़ेगा। जैसे अगर बेस में ट्रायंगुलर शेप है तो उसका नाम बन जाएगा ट्रायंगुलर पिरामिड, अगर बेस में पेंटागोनल शेप है तो उसका नाम होगा पेंटागोनल पिरामिड, और अगर बेस में स्क्वायर शेप है तो उसका नाम हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस related to prism and pyramids. So, what shape of face is common to all prism? तो सभी तरह के प्रिज्म में एक कॉमन शेप होती है, जैसा कि आपने अभी जाना कि जितने भी प्रिज्म होंगे उनमें आपको एक कॉमन शेप सब में दिखेगी, दैट इज रेक्टेंगुलर शेप। आप देखिए इस जो हेक्सागोनल प्रिज्म है उसमें भी रेक्टेंगुलर शेप के फेसेस हैं, जो स्क्वायर प्रिज्म है उसमें भी रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, और जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसमें भी रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। तो रेक्टेंगुलर फेस जो है वो सभी प्रिज्म में कॉमन है। सेकंड क्वेश्चन भी है, व्हाट्स अदर शेप्स डू दीज प्रिज्म हैव? अब जो ये तीनों प्रिज्म आपके सामने दिए गए हैं उनमें कौन सी शेप है जो एक्स्ट्रा दी गई है? अब आप देख सकते हैं कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में ट्रायंगल शेप है, स्क्वायर प्रिज्म में स्क्वायर शेप है, और हेक्सागोनल प्रिज्म में हेक्सागन शेप दी गई है। तो आप यही लिख देंगे ट्रायंगल, स्क्वायर एंड हेक्सागन। ठीक है, हाउ मैनी सच फेसेस ईच? अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस तरह के कितने कितने फेस सब में दिए गए हैं। तो अभी आप देखिए स्क्वायर प्रिज्म में 2 स्क्वायर फेसेस हैं, हेक्सागोनल प्रिज्म में 2 हेक्सागोनल फेसेस हैं, एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म में 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं। तो देयर आर 2 सच फेसेस ईच। ठीक है, ये हम यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पिरामिड्स। What shape is common? What shape of face is common to all the pyramids? अब सारे पिरामिड्स में एक कॉमन स्पेस होता है एंड दैट इज ट्रायंगुलर फेस। आप देखिए मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि जितने भी पिरामिड्स होंगे उसमें सब में आपको एक फेस मिलेगा, वो कैसा रहेगा? ट्रायंगुलर। ठीक है, और एक फेस जो होगा वो अलग होगा और उसी के बेसिस पे उसका नाम पड़ेगा। जैसे अगर इसका बेस स्क्वायर शेप का है तो दैट विल बी कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड, अगर बेस ट्रायंगुलर है तो दैट पिरामिड विल बी कॉल्ड ट्रायंगुलर पिरामिड, और अगर उसका बेस पेंटागोनल है तो दैट पिरामिड विल बी कॉल्ड पेंटागोनल पिरामिड। ऐसे ही अगर यहाँ पर हेक्सागोनल बेस रहता तो उस पिरामिड का नाम क्या बन जाता बच्चों? हेक्सागोनल पिरामिड। अगर बेस ऑक्टागोनल हो यानी 8 लाइंस वाला हो तो वो पिरामिड कैसा बनेगा? ऑक्टागोनल पिरामिड। ठीक है, और ट्रायंगुलर फेस जो होंगे वो सारे पिरामिड्स में कॉमन रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट वन कॉमन पॉइंट। अभी आप देखिए सभी पिरामिड्स में एक कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर सारे फेसेस मिलते हैं, एंड दैट कॉमन पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज एपेक्स। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एपेक्स। तो आप ये चीज को आप याद रखेंगे, पिरामिड प्रिज्म में एपेक्स नहीं होता है और पिरामिड्स में एपेक्स होता है। एंड व्हाट इज एपेक्स? एपेक्स इज अ कॉमन पॉइंट वेयर ऑल द फेसेस ऑफ अ पिरामिड मीट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइडेंटिफाई एनी अदर शेप इन ईच ऑफ द पिरामिड्स। इन सारे पिरामिड्स में और कौन कौन सी शेप यानी ट्रायंगल के अलावा और कौन सी शेप दी गई है? तो देखिए ट्रायंगुलर पिरामिड में आपको क्या मिलेगा? ट्रायंगल मिलेगा। पेंटागोनल पिरामिड में आपको क्या मिलेगा? बेस पेंटागन मिलेगा। स्क्वायर पिरामिड में आपको बेस कैसा मिलेगा? स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अगर हेक्सागोनल पिरामिड है तो बेस होगा हेक्सागन, उसी बेस के नाम से पिरामिड का नाम बनता। ठीक है, तो ये सब आपने जाना प्रिज्म और पिरामिड के बीच का डिफरेंस। और अगर आप इसे और डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल पर दिए गए वीडियो पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग जोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।